इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात करें। ब्रेकिंग न्यूज कुंभ नगरी हरिद्वार से आ रही है, जहां कोरोना विस्फोट हुआ है। कुंभ में कोरोना विस्फोट की खबर है और ये नया हॉटस्पॉट अब बनता जा रहा है। हरिद्वार में एक दिन में 525 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 12 अप्रैल के दूसरे शाही स्नान के बाद 3 दिनों में 1821 लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। 12 अप्रैल को 600 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जबकि 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 696 पहुंच गया और ऐसे में ये कोरोना का हॉटस्पॉट हो सकता है। हरिद्वार में कोरोना के केस किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यह भी जानना बेहद जरूरी है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुंभ का असर क्या हो रहा है कोरोना को बढ़ाने में। 24 घंटे में हरिद्वार में 525 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सिर्फ 3 दिन में 1800 से ज्यादा कोरोना के नए मामले यहां से सामने आए हैं। पूरे उत्तराखंड में कितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 31 मार्च को उत्तराखंड में 293 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जबकि एक्टिव केस 1863 थे। लेकिन जरा 14 अप्रैल के आंकड़े पर नजर दौड़ाइए। एक दिन में 1953 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक्टिव केस 10,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। ऑफ हैंड मेरे पास टोटल फिगर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास लास्ट 48 आवर्स की फिगर्स हैं, जिसमें कि लगभग 1 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं और 1100 के आसपास पॉजिटिव उसमें आए। 30,000 की डेली लिमिट के ऑर्डर्स अलग अलग जगहों से हुए हैं कि आप इतने टेस्ट करें और लगभग उस संख्या पे हम पहुंच रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग पहले से ही सेंसिटिव जगहों की जा रही है और सिम्टोमेटिक केस में तो खैर 100% की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, सिर्फ अखाड़ों में ही नहीं, आश्रमों में भी, होटल्स में भी, जहाँ पे भी हमें लगता है कि कांग्रेगेशन ज़्यादा है, जहाँ पे भी लगता है कि स्पेस थोड़ा टाइट है, उन सब जगहों पे किया जाएगा। थोड़ी देर में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुंभ में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इतने लोगों की संख्या में इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना, मास्क ना लगाना, ऐसे में कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक बहुत अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरे प्रशासन के लिए चुनौती भी है, क्योंकि कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है हरिद्वार का कुंभ। सरकार की भी इस मुद्दे पर आलोचना हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी बड़े साधु संतों के अखाड़े हैं उनसे चर्चा की जाए। साधु संतों को कोरोना हो रहा है, आम लोगों को कोरोना हो रहा है, और अगर कोरोना का ब्लास्ट इसी तरीके से होता रहा और इतनी ही भीड़ के बीच में कोरोना के फैलने का, क्योंकि संक्रमण जो है वो रेट बीते 3 दिन में आप देखिए, जो आंकड़े आपके सामने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 525 केस आए और 1000 से ज्यादा केसेस बीते 3 दिन में कुल मिलाकर हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना की स्पीड को कैसे काबू किया जाएगा, इस पर अब मंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बार बार ये गुजारिश भी की जा रही है कि भगवान को घर में बैठकर भी याद किया जा सकता है, अगला कुंभ मनाने का अवसर भी मिल सकता है अगर इस साल कुछ पाबंदियों के साथ, एहतियात के साथ आप अपने अपने घरों पर रहें। और बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है आप अपने घरों में रहकर ईश्वर को याद करें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए ये कदम आपको खुद उठाना होगा। प्रशासन आपकी इतनी मदद कर सकता है कि आपकी वो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट वो नेगेटिव देख सकता है, आपको जाने की इजाजत दे सकता है। आप सोचिए पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका भी अपना परिवार है, उन पर भी कोरोना का उतना ही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए उन्हें भी ड्यूटी करनी है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर दूर दूर तक ये तो नहीं लगता कि इन लोगों को कोरोना का कोई डर है। बिल्कुल, थोड़ी देर में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस पूरे मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।